हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम एक कहानी सुनेंगे। एक ऐसी कहानी जिसे हमारे समाज के हर इंसान को जरूर सुननी चाहिए, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, पुरुष हो, महिला हो, गांव में रहता हो या शहर में रहता हो, क्योंकि ये कहानी एक ऐसे मानसिकता की है जिसकी वजह से लाखों लोग बेवजह एक भयानक मानसिक पीड़ा से गुजरते हैं और इसी वजह से वो हमारे आपकी तरह सामान्य जीवन नहीं जी पाते हैं। आज से लगभग 2-3 साल पहले मेरी क्लिनिक में एक बूढ़ी अम्मा आई। उन्होंने रिसेप्शन पे जाकर नंबर लगाने की कोशिश की। कुछ 10-20 की मुड़ी तुड़ी नोट की शक्ल में उनके पास कुल 60 रुपए थे। मेरे रिसेप्शनिस्ट ने आके मुझसे पूछा कि सर क्या करना है। मैंने कहा आप उनसे पैसे ले लीजिए, उनका नंबर लगा दीजिए और मेरे पास लेके आइए। फिर वो अम्मा आई। क्लिनिक में आते ही उन्होंने अपने कमर पर से साड़ी हटाई। उनके कमर पर एक सफेद दाग था जिन्होंने उन्हें मुझे दिखाया। दिखाने के बाद एक किनारे बैठकर वो रोने लगी। शायद उस 10 सेकंड में उन्होंने अपनी सारी बात मुझे समझा दी थी और मैं बहुत हद तक समझ भी गया था। खैर, हम लोगों ने उनको चुप कराया। चुप कराने के बाद मैंने अम्मा से उस बीमारी की हिस्ट्री लेने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि ये सफेद दाग उनको 4 साल से है। पैसे न होने की वजह से आज तक वो इसका इलाज नहीं करा पाई हैं। पति पहले ही गुजर चुके हैं। उनके 4 बेटे हैं जिन्होंने इस बीमारी की वजह से अम्मा को घर से निकाल दिया था ताकि उनके बच्चों को ये बीमारी न हो। मैंने अम्मा से बोला कि ठीक है अम्मा, इलाज हो जाएगा, मैं भी फीस नहीं लूंगा, पर दवाओं और ब्लड टेस्ट में तो कुछ पैसे लग ही जाएंगे। और उसके जवाब में भी अम्मा की आंखों में सिर्फ आंसू ही थे और अब इन आंसुओं को देखना हमारे लिए संभव नहीं हो पा रहा था। खैर, सबने अपना धर्म निभाया, पैथोलॉजिस्ट ने भी निभाया, केमिस्ट ने भी निभाया और अम्मा का इलाज शुरू हो गया। और जब आपकी इच्छाएं पवित्र होती हैं तो भगवान भी अपना धर्म निभाते ही हैं और अम्मा के ऊपर दवाओं का अच्छा असर हुआ। उनका सफेद दाग ठीक होने लगा। अम्मा हर महीने आती रहीं, इलाज चलता रहा और धीरे धीरे उनका सफेद दाग छोटा होने लगा। लगभग 5 महीने बाद जब अम्मा मेरे पास आई तो मैंने कहा कि अम्मा, अब आपका दाग बहुत छोटा सा बचा है, हो सकता है अगले महीने तक ये पूरी तरह से ठीक हो जाए। तो अपने बच्चों से कहिएगा कि अब आपकी बीमारी ठीक हो चुकी है, आपको वो लोग अपने साथ वापस रख लें। और अगले महीने अम्मा जब वापस फिर आई तो उनके साथ एक बेटा उनका आया था। अम्मा ने बताया कि मेरा ये बेटा मान गया है और यह अब मुझे अपने साथ रख लेगा। अब हमें इस कहानी से क्या समझना है? आपको लगता होगा कि अम्मा के वो 4 बेटे गलत थे, पर ऐसा नहीं है। उनके बेटे गलत नहीं थे, गलत थी उनकी मानसिकता, माइंडसेट या थॉट प्रोसेस। और ये मानसिकता उनके दिमाग में हमारे समाज ने ही भरी। और आपको पता है इस मानसिकता से क्या होता है? इस मानसिकता से ये होता है कि हमारी क्लिनिक में एक नवविवाहित पति पत्नी आते हैं। पति अपने पत्नी की पीठ दिखाता है, उसके पीठ पे एक हल्का सा निशान होता है। पति मुझसे बोलता है कि डॉक्टर साहब आप कंफर्म कर दीजिए कि ये सफेद दाग है तो मैं इसे आज ही डिवोर्स दे दूंगा। इस मानसिकता से ये होता है कि एक 20-22 साल की लड़की अपने भाई और माँ के साथ क्लिनिक में आती है। उसके शरीर पर काफी हद तक सफेद दाग होता है। इलाज भी शुरू होता है, कुछ हद तक ठीक भी होता है, लेकिन लगभग 3 महीने बाद वो लड़की अपने भाई के साथ आती और वो भाई बोलता है कि डॉक्टर साहब, इस बीमारी की वजह से तो मेरी माँ ने सुसाइड कर लिया है, अगर ये और ठीक नहीं हुई तो अब मेरा नंबर। और ये इस मानसिकता का सबसे गंदा चेहरा है जिसे हर स्किन का डॉक्टर रोज अपनी क्लिनिक में सुनता है, देखता है और बर्दाश्त करता है। और ये मानसिकता सिर्फ एक लाइन की है कि सफेद दाग छूने से और साथ में रहने से फैलता है। अगर ये सच होता तो आज स्किन का हर डॉक्टर सफेद दाग का मरीज होता, या जिस भी घर में एक भी सफेद दाग का मरीज होता उसका पूरा परिवार सफेद दाग से ग्रसित होता। हम लेप्रोसी के मरीजों के साथ आराम से बैठकर खाना खाते हैं। हम कफ कोल्ड होते हुए भी नवजात बच्चों को अपने गले से लगा लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सफेद दाग छूने से नहीं फैलता है, सफेद दाग साथ में रहने से नहीं होता है, सफेद दाग किसी भी पाप की वजह से नहीं होता और सफेद दाग किसी को भी कभी भी किसी भी उम्र में हो सकता है।